नमस्कार। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इन दोनों नाते से उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप लगे हैं, फेडरेशन की से जुड़ी खिलाड़ी जो है, महिला खिलाड़ी 2 दिन से आंदोलन कर रही हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं। उनकी मांग है कि फेडरेशन के अध्यक्ष को हटाया जाए। उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, उसके अलावा बहुत सारे आरोप हैं। केवल ये एक आरोप ऐसा है जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक ये बातें दबे छिपे आ रही थी, चर्चा में थी, सबको मालूम था कि ये सब हो रहा है, लेकिन इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था कि खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे थे, आरोप लगाने वाले सामने नहीं आ रहे थे। अब खुलकर आरोप लगाने वाले सामने आ गए हैं। महिला खिलाड़ी जिस तरह से जिस आतंक में जी रही हैं, जिस आतंक में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में परफॉर्म कर रही हैं, उनके लिहाज से ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन हमारे लिहाज से, अपने देश के लिहाज से, देश की छवि के लिहाज से ये शर्मनाक है कि ऐसा प्रदर्शन करने वाली, इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल लाने वाली लड़कियां, उनको इस यातना से गुजरना पड़े और जो व्यक्ति उसके लिए उनकी नज़र में जिम्मेदार है। देखिए, पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बड़ी चीज़ होती है, धारणा बड़ी चीज़ होती है। धारणा अगर ये है कि ये व्यक्ति ऐसा है, और बृजभूषण शरण सिंह की बात अगर आप करें तो उनका पूरा जो सार्वजनिक जीवन का इतिहास है, अतीत है, उसको देखें तो ये आरोप अगर गलत भी हो तो लोगों को सही लगेगा। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति टाडा में बंद हो चुका हो, जेल जा चुका हो, जिस पर दाऊद इब्राहिम के परिवार से संबंध होने का आरोप लग चुका हो, उस व्यक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनशील क्यों है कि अभी, या इतनी डिफेंसिव क्यों है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो है, बबीता फोगाट सरकार की ओर से मिलने गई थी इन खिलाड़ियों से जो आंदोलन कर रही हैं, और उनको आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है उन पर विचार किया जाएगा, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और एक्शन होगा। लेकिन आश्वासन नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को पार्टी विद ए डिफरेंस कहती है, अपने को विचारधारा वाली पार्टी कहती है, उस पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों की जगह क्यों होनी चाहिए? ये पार्टी को अपने से पूछना चाहिए, कार्यकर्ताओं को अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की ज़रूरत क्या है। अगर उत्तर प्रदेश से, मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, मान लीजिए 1 सीट कम हो जाती है लोकसभा की, तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला। इसलिए बृजभूषण शरण और उनकी आइडियोलॉजी के प्रति भी, पार्टी की विचारधारा के प्रति भी कोई निष्ठा होती, तब भी एक बात समझ में आती। वो 2008 में जब परमाणु समझौता हो रहा था अमेरिका से, उस मुद्दे पर जब लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ किया कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार से, उस समय बीजेपी छोड़कर अमर सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। तो कोई आइडियोलॉजी के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। अयोध्या आंदोलन उनका नाम जरूर आया, लेकिन उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। 4 जिलों में, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में उनका एक तरह से कहिए राज चलता है। शिक्षा माफिया के रूप में जाने जाते हैं उस इलाके में। इस सब के बावजूद बीजेपी से उनको टिकट मिल जाता है। बीजेपी उनको जो है ऐसे संघ, ऐसे फेडरेशन की अध्यक्षता सौंप देती है। आखिर क्यों? अभी तक उनके खिलाफ संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको हटाया क्यों नहीं गया पद से? और उसके अलावा पार्टी से क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है, क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ, इस तरह के लोगों को साथ लेकर आखिर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? ये सवाल आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए और कठिन बनकर सामने आएंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव का सामना करना है पार्टी को, और उत्तर प्रदेश उसके लिए बड़ा प्रेस्टिजियस है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग पूरी पार्टी को अकेले बदनाम करने के लिए काफ़ी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।